हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग अगेन। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। एकदम परफेक्ट है। ये देखो, विकास है एक बहुत परफेक्ट स्टूडेंट, इसने पहले ही बता दिया है। बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, अब दूसरे क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। अब हम आ जाओ। क्वेश्चंस मैं करूंगा पूरा, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। हम यहां पर लर्निंग करने आए हैं। हम आपका हमें ये नहीं चेक करना है कि आपको आता है या नहीं। अभी हम पहले लर्निंग देखेंगे, इसके बाद कोई बात नहीं। सुंदरम, तुम यहीं से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, हम सीखते हैं यहां पर, क्योंकि अब ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं थोड़े। अब यहां पर पूरे लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे बस। यहां देखिए, अ रैंडम वेरिएबल एक्ट्स एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये गिवन है, देखो क्या गिवन है। एफ एक्स बराबर, यहां देखो ध्यान से, एक बार मैं लिख रहा हूं जिससे कि तुम्हें थोड़ा फील आए चीजों का। मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया है, सुबह सुबह दवाई खाई, इसी वजह से मेडिसिन लेते हैं तो खाना खाना ही पड़ेगा। एफ एक्स क्या है? ए प्लस बी एक्स, और 0 से 1 के बीच में। क्लियर है इतना बात? ये है 0। मेरा घर ही है दिल्ली, तो मैं वहीं से करके आता हूं। मैं अभी नोएडा से क्लास ले रहा हूं। हो जाएगा, हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, हो जाएगा। मुर्गा मुर्गा कर लिया है हमने, खा लिया है मुर्गा सुबह सुबह। यहां देखो, एफ एक्स क्या दिया गया है? 0 to 1 ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, राइट। अदरवाइज के लिए, किसी और इंटरवल के लिए ये 0 है। पूरी कहानी सुनना पहले, वरना एक सवाल से तुम सब कुछ बनाना सीख जाओगे। बस ध्यान से 15 मिनट मेरी कहानी सुनो। क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई है 2x अपॉन 2/3। क्लियर? 62, हां। और पी एक्स लेस 0.5 है। आ जाओ किसी दिन मिलने, आ जाओ। 68 जितने भी बच्चे आ सकते हैं, मैं एड्रेस दे दूंगा, आ जाओ। 0.5 ये करना है हमें। अरे मैं नहीं खाता यार, मेरे पीढ़ियों में नहीं खाया किसी ने मटन। मैं तो मजाक कर रहा हूं। मुर्गा किसी ने लिखा है कि मुर्गा, मैं कभी भी नहीं खाया। मैं वेजिटेरियन हूं प्योर। मैं दूध भी नहीं पीता हूं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं। ये ब्लैक कॉफी है। चलो पढ़ लो। मेरे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पे बात बाद में करना है। यहां देखो, ये दिया गया। अब निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी x लेस 0.5। तो ये होगी क्या, यहां देखना। और सभी लोग चैट पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये क्या होगी? 0 से लेके 0.5 एफ एक्स डी एक्स। यही होगी कि नहीं? क्यों? इसलिए होगी ये, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 0.5 के बीच में फंक्शन dx अगर हमें मिल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। लेकिन ये कैसे निकलेगी? क्योंकि हमें एफ एक्स कितना दिया गया है? 0 से 0.5। देखो, 0 से 1 के बीच में अगर a प्लस बी एक्स है, तो 0 से 0.5 के बीच में भी क्या होगी? वही होगी। यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ अब तुम लोग, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन यहां नहीं मिल रही है। यहां क्या मिलेगी? ए और बी फॉर्म में। इसका मतलब ए और बी को हमें हटाना होगा। अगर ए और बी को हमें हटा दें तो काम बन जाएगा। तो ए और बी को कैसे हटाएंगे, यहां पर देखते हैं पूरी कहानी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ए और बी की अगर वैल्यू मिल जाए, या ए और बी को हम हटा दें, तो हम इंटीग्रेशन ले लेंगे और प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0 से 1 के बीच में। तो देखो कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर समझते हैं पूरा। यहां ध्यान से, यहां देखिए, एफ एक्स क्या दिया गया है? ए प्लस बी एक्स 0 से 1 के बीच में, और अदरवाइज के लिए ये क्या है? 0 है। क्लियर? हमें यह भी पता है, हां इस क्लास को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको ये बात पता है कि इफ x इज अ
कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि इसकी जो वैल्यू होगी, यहां देखो 0 से 1 के बीच में a प्लस बी एक्स डी एक्स बराबर किसके होगा, 1 के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है इतना बात? ये क्या हो गया हमारा, टोटल एरिया इक्विवेलेंट टू 1, या इसी को बोलेंगे हम, ये एक वैलिड पीडीएफ है। अगर ये एक वैलिड पीडीएफ है तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए या नहीं? जल्दी बोलिए। तो क्या होगा, देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेके 1 बराबर किसके, 1 के। क्लियर? हमने क्या किया, यहां से हमने a प्लस बी अपॉन 2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम चाहें तो कैसे करेंगे, यहां देखते हैं, यहां आ गया 2a प्लस बी बराबर किसके है, 2 के। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं, क्योंकि इक्वेशन 1 है, अननोन 2 हैं ए और बी, तो हमें दूसरी भी इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन अगर आप प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम में ही हिंट दिया गया है कि इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन जो है वो 2/3 के बराबर है। तो लगाते हैं, देखो यहां एक्सपेक्टेशन x बराबर 2/3। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखेंगे बड़े ध्यान से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, देखो a से लेके b x एफ एक्स डी एक्स बराबर 2/3। ये आ गया। इसका मतलब यहां एफ एक्स की वैल्यू रख के इस अगर इंटीग्रल को सॉल्व कर लें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे मिलेगी। यहां देखो ध्यान से, एक्स ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2/3, और कहां तक है, 0 से 1 तक। तो कैसे मिलेगी, अब देखो यहां पर x का इंटीग्रेशन करो तो a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 बराबर 2/3। ये आ गया। देखिए ध्यान से, हमने अंदर इंटीग्रेशन कर दिया, ये ax बना तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, उसका एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम ये वैल्यू पुट करा देते हैं 0 to 1, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो a/2 प्लस b/3 बराबर 2/3। यह आ गया। तो यहां से इक्वेशन क्या मिली, 3a प्लस 2b अपॉन 6 बराबर 2/3। तो ये कैंसिल हो गए, कितना मिला, 3a प्लस 2b बराबर 4। ये मिल गया। क्लियर? क्वेश्चन की टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत सारे, अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं हमारे ग्रुप पे ही, वहां से भी ले सकते हो। तो 3a प्लस 2b बराबर 4 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गई, तो 2 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, देखो 2a प्लस b बराबर 1, कितना है, 1 है ना, 2 है, सॉरी 2, और क्या मिला, देखो 3a प्लस कितना है, देखो 3a प्लस 2b बराबर 4 बराबर 4। ये 2 इक्वेशन आ गई। इसका मतलब 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, दे इजीली हैंडल इट। ये 9th क्लास का
एक प्रॉब्लम बन गया कि यहां पर हम ए और बी की वैल्यू निकाल दें, तो सॉल्व द इक्वेशन, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, झा जी देखिए यहां पर, सुंदरम जी ये आ गया। तो a बराबर मिला हमें 0 और b बराबर मिला हमें 2। इसका मतलब a और b की वैल्यू निकल आई है। अगर तुम्हें a और b की वैल्यू मिल जाती है तो अब कुछ नहीं रह गया है करने के लिए। अब आपको क्या करना है, देखो निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस 0.5। तो रख देते हैं, क्या है 0 से लेके 0.5। सब बता चुका हूं, अगर प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ के आए होगे तो आपको पता होगा। ये मिल गया a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब आ गई हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो लगा देते हैं। यहां देखो पुट कर दें, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, इंटू एक्स डी एक्स। कितना मिला हमें, 2x मिला। तो 2 को बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 0.25, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, एक सेकंड, गलत किया हुआ है, लिमिट गलत रखी है मैंने, एक सेकंड, 0.5 है, 0.5 कितना निकल आया, 0.25, मतलब 1/। कर लेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे कर लेंगे तो बता दें भाई कि हाँ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तब भी बता दें। ईमानदारी रखें, ज्यादा बेहतर है। सभी बच्चे देख लें आराम से। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे अगर तुम फंस रहे हो तो यहां पर ये की पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, a से b fx dx बराबर किसके, 1 के। ये कंटिन्यूअस के लिए ये याद रखना है। डिस्क्रीट के लिए क्या, सिग्मा i बराबर 0 to n, प्रोबेबिलिटी x बराबर xi इक्विवेलेंट टू 1। ये किसके लिए, डिस्क्रीट। क्लियर है इतना बात सभी को। सर लिमिट 0.5 कैसे होगी, दिया गया है राजीव। राजीव देखो यहां पर फंक्शन है बेटा 0 से 1 के बीच में, इसके बीच में फंक्शन कितना दिया गया है, a प्लस बी एक्स। इसका मतलब कहीं 0.5 यहां होगा, तो 0 से लेके 0.5 के बीच में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सेम यही रहेगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, 0.5 से कम की। तो 0.5 से कम का मतलब क्या हुआ, हमें ये रेड लाइन जो एरिया दिख रहा है यहां का प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये क्या है, 0 से लेके 0.5 तक। ये ठीक होगा थोड़ा प्रैक्टिस से, तुम्हारी पुरानी चीजें सही नहीं है मयंक। अभी के कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में सब आता है। दिक्कत आती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि आपकी पुरानी नॉलेज गड़बड़ हो रखी है। अगर पुराने कंसेप्ट थोड़े ठीक हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस पुराने कंसेप्ट को ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े इंटीग्रेशन पढ़ लो, थोड़े इक्वेशंस पढ़ लो, थोड़ी फंडामेंटल चीजें पढ़ लो। इतनी चीजें अगर पढ़ लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है भैया, फर्स्ट स्टेप ये है, ये भी देख लो तुम। फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप का मतलब हुआ कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये टोटल है, मतलब इसका पीडीएफ किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो पीडीएफ हमने निकाल लिया और कुछ नहीं किया है हमने बेटा, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ये सब क्वेश्चन कहां से पढ़ें, मोहम्मद कोई भी किताब ले लो आप, एनसीईआरटी की 12th की किताब को, क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आप, क्वेश्चन मत लगाओ, जाके उनके क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर है कंसेप्ट को सही ढंग से पढ़ लो और एक बार सीधे डायरेक्ट फिर यहां पर इंजीनियरिंग में आ जाओ। 12th थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा, कि कम से कम तुम्हें चीजें पता हो कि होती क्या है। और वरना गणित में देखो, हम तुम लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं पूरे देश भर की, हम बहुत ओपनली ये बात बोल सकते हैं, गणित में कोई दिक्कत नहीं आता किसी को,
सबके दिमाग में क्या है कि जो सवाल लगा लेता है वो अच्छा गणित जानता है। समझे ना बात को? तुमको भी पता होगा कि मैथ्स में तुम्हारी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास होती है तो आपने ये देखा होगा जरूर, कोई कुछ नहीं पूछता है, बस ज्यादा ज्यादा क्या पूछता है, ये टोटल पीडीएफ कहां से आ गया, ये इंटीग्रेशन कैसे हो गया सर, ए और बी की इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। इससे यह पता चलता है कि मैथमेटिक्स में साइलेंट क्लास होती है हर जगह। आप चाहे यहां पढ़ लो और चाहे आईएससी चले जाओ, वहां पर भी कोई यही क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे। आयुषी, किसने आपसे कहा है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सीएस की सिलेबस में नहीं है? आपको किसने बताया है आयुषी? आप लोग एक बार पेपर जब देते हैं तो एक बार, आईआईटी में भी यही सेम है, कोई कुछ नहीं पूछता है। आप आईआईटी एडवांस भी निकाल लोगे ना, यही माना जाता है कि जो सवाल लगा लेता है वही मैथमेटिक्स में अच्छा है, चाहे उसको भले उस चीज का मतलब ना पता हो। आयुषी, आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, बाकायदा है, ठीक है? तो इस तरह का मिसनोमर दिमाग में मत पालो कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कंप्यूटर साइंस वाले नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल है, ठीक है? चलिए, वहां भी नहीं पूछते हैं, आईएसआई में भी नहीं पूछते हैं, ना टीआईएफआर में पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते, ठीक है? चलो आगे आओ, आगे आओ, अब बातचीत बंद करो, आगे आओ। चलिए लगाइए क्वेश्चन सभी लोग, 12वीं का कर लोगे सब अच्छा हो जाएगा। करो ये करके दिखाओ, चलो। इसको करो। क्वेश्चन को अप्रोच थोड़ा लेट होता है, तुम हमारे पास सिर्फ 20-25 दिन के लिए हो, अगर 1 साल होते तो हम तुम्हें अप्रोच भी सिखा देते। तनुजा, जब आपका सिलेबस खत्म होगा तब मैं खुद ही बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्लानर बना हुआ है, जब आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा और पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो मैं खुद बता दूंगा कि आप लोग लीव कर जाएं। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, फेथ रखिए और पढ़ते रहिए। करो, 0.24 आ गया है कुछ बच्चों का, देखिए हम बता देंगे। आयुषी, तनुजा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए आप। जीरो 0.24 देखो कैसे करेंगे। अब चैट पर रुक जाएं और यहां पर ध्यान से समझें। जो बच्चे चैट पर अपनी अपनी बातें पूछ रहे हैं वो थोड़ा रुकें, यहां देखें, सर की बात भी सुन लें। P दी गई है प्रोबेबिलिटी, x बराबर 0 पे दिया है, x बराबर 1 पे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, x बराबर अगर मैं 0 बोल रहा हूं और x बराबर मैं 1 बोल रहा हूं, इसका मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर पॉइंट गिवन है। तो ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ध्यान से यहां देखेंगे, ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है इतना बात? अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अराइवल की बात करेगा, 0 आने की या 1 आने की, मतलब टेल आने की या हेड आने की। तो इसकी पहले बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी मास टेबल। चलो टेबल बना के तैयार करें। जब भी डिस्क्रीट आए तो एवरी टाइम आपको क्या बनाना है? टेबल बनाना है। क्लियर? तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे? देखो 0 पर है और 1 पर है, तो x क्या क्या है, यहां देखो 0 है या 1 है। जब 0 है तो q है प्रोबेबिलिटी, यहां ध्यान से देखो, जब 1 है तो 1 माइनस q है प्रोबेबिलिटी, यही दिया गया है। 0 है तो q है, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें क्या करना है, जब 0 है तो q है, जब 1 है तो 1 माइनस q है। इसका मतलब टेबल बन गई। अब निकालना क्या है हमें? वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस होता क्या है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्या है वेरिएंस? e टू दी पावर x स्क्वायर
माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कैसे करेंगे, ई एक्स स्क्वायर हमने निकालना आपको बताया है, निकाल लेते हैं। यहां देखो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर बेटा यहां देख लो जो बच्चे अभी आए हैं, इस पॉइंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, क्लियर, प्लस इस पॉइंट का स्क्वायर इंटू वन, वन माइनस क्यू, क्लियर। ये निकल आया, ई एक्स स्क्वायर तो निकाल लो, क्या मिल रहा है, वन माइनस क्यू, ये मिल गया हमें ई एक्स स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं ई एक्स क्या आएगा, यहां देखो ई एक्स मतलब मीन, तो मीन क्या मिला, यहां देखो दिस मल्टीप्लाई इनटू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई इनटू दिस, यह आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, सॉरी एक सेकंड, जगह एक सेकंड, वन इंटू वन माइनस क्यू, तो कितना मिल गया, वन माइनस क्यू। निकालना क्या है, वेरिएंस, तो वेरिएंस से निकालते हैं, क्या होगा, देखो ई एक्स स्क्वायर आया वन माइनस क्यू, और ये मिला वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्यू की वैल्यू लगा दो, क्यू की वैल्यू क्या है 0.4, तो कर दो वन माइनस 0.4 माइनस वन माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 0.6। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ ये कितना आ गया देखो 0.6, ये कितना आया 0.6 का स्क्वायर, तो कितना मिल गया 0.24। कर लेंगे सभी, अरे यार जुबैर फिर वही बात कर दी तुमने यार, एकदम अच्छे से समझ गए। तुम क्या समझे यार, ये बताओ, हमने कितने बार बताया, जब यार इंटीजर वैल्यू होंगी तब हम डिस्क्रीट लगाएंगे, सब तो बता दिया यार, पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, और जब एफ एक्स से दिया रहेगा तब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, सब बता दिया है मैंने, पढ़ते नहीं है बिल्कुल। यहां पर कुछ बच्चे पुराने बैच के हमारे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, एक निकेत बैठा हुआ है, मिश्रा जी बैठे हुए हैं, पढ़ते नहीं हो घर जाके तुम लोग यार, पढ़ा करो बेटा, पढ़ा करो। देखो जितना तुम खट्टा कर रहे हो मटेरियल, उतना तुम अगर अपने अंदर ले लो तब तो एक अलग चीज है, तुम्हें कंज्यूम करना नहीं है, तुम खट्टा बहुत करते हो, तुम लोग सब मटेरियल बहुत खट्टा करते हैं, मटेरियल खूब चाहिए सभी को। मटेरियल का कोई फायदा नहीं है अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो। अगला क्वेश्चन दें अनुभव जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ करके दिखाओ जल्दी से। हाँ कोई फायदा नहीं है उसका मटेरियल का। पीएमएफ जो होता है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए, पीडीएफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स के लिए, मास डिस्क्रीट, डेंसिटी कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मोटिवेशन तो तुम्हें हम देंगे आज बहुत अच्छे से, अभी रुको। द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, राइट, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्या दिया है देखो, बड़े ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें दो ट्रिक्स बताता हूं मैं, एक तो अभी बताता हूं, एक कहीं आगे बताऊंगा, क्लियर। इसका क्या पता करना है हमें, वेरिएंस, और ये कैसा रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। करके दिखाइए इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो वेरिएंस एक्स क्या फार्मूला है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए करके दिखाइए, लिमिट क्या लोगे,
जब दिया नहीं रहेगा तो क्या मान के चलना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। चलो आपको मैंने दिए 5 मिनट, राइट, 5 मिनट मैंने आपको दिए हैं, आपको करके दिखाना है जल्दी से, फास्ट। अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पाए तो उससे भी अच्छा है। नहीं कर पाओगे तो और अच्छा है, कर लिया तो बहुत अच्छा है। परेशान नहीं होना है, बस काम करते रहिए, लगे रहिए, मोटिवेट अपने आप रहेंगे आप लोग, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और ज्यादा मोटिवेशन नहीं देखना है, काम करना है, अच्छे से मोटिवेट रहना है अपने काम के लिए, पढ़ाई करना है अच्छे से, क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, करिए। जो बच्चा नहीं कर पाए तो अच्छा, कर ले तो बहुत अच्छा। बफर हो रहा है क्या किसी का? सर आपको मेरे कमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही कमेंट आया है, अभी नहीं आ रहा है। चलो देखो यहां पर, करिए जल्दी करिए थोड़ा सा। अभिषेक ने 6 बताया है, ठीक है। बेग साहब आप भी ठीक बता रहे हैं, अच्छा सबका आ गया, ऋषि विषि, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाइयां भैया आपको। 6 सही है, बिल्कुल 2 टुकड़ों में टूटेगा। एक्सी के लिए यही आएगा पेपर, जिनको सवाल अवाल चाहिए हम दे देंगे, हम डीपीपी दे देंगे अदर उसकी, ठीक है, तो परेशान ना हो। चलो देखो यहां पर, चलो यहां पर अब पूरा क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों को नहीं आया वो चैट बॉक्स पर लिख दे, जिन बच्चों को नहीं आया वो चैट बॉक्स पर लिख दें। अभिषेक जी आपको आ गया है? आ गया है। जिनको नहीं आया वो चैट बॉक्स पर लिख दें। ये दिया गया है। चलो देखो यहां पर, चलो आराम से, अब परेशान ना हो, मैं बताता हूं, मैं बहुत सारे मेथड्स बताता हूं तुम्हें, परेशान मत हो। चलो देखो यहाँ, हाँ चलो देखो देखो, ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम इस फंक्शन को गौर से देखें तो यहां क्या है, देखो, हाफ मॉड एक्स ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, ये दिया गया है। क्लियर? कोई बात नहीं, आधा करके जो लोग अटके हैं वो अपने गलतियों को देखेंगे और आगे के लिए ठीक करेंगे। तुम लोग देखो, अगर अपनी गलतियां सुधारने चाहते हो तो उसको मार्क करा करो वहीं पर, कहां गलती कर रहे हैं ये देखो। चलो यहां देखते हैं, ठीक है, चलो देखो यहां देखो, हमने क्या सिखाया है कि जब भी जीवन में मॉड आए, राइट, अगर फंक्शन के बीच में मॉड आता है तो इसको ध्यान में रखना है कि ये सिंपल फंक्शन ना होकर ये एक कंपाउंड फंक्शन है। बहुत हम पूरा तुम्हें गहराई से इससे रिलेटेड जो भी चीजें हम सब बता रहे हैं, तो जिन बच्चों ने कर लिया है अच्छी बात है, जिनने नहीं किया है वो भी अच्छी बात है, और अच्छी बात है। क्लियर? ठीक है शिवांशु, करते हैं। तो कंपाउंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मॉड जो है एक कंपाउंड फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 ब्रांच जुड़ी हैं, एक एक्स की और एक माइनस एक्स की। क्लियर? तो हम एक एक्स से भी देखेंगे और एक माइनस एक्स से भी देखेंगे, राइट? क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हम तुम्हें सबसे सिंपल मेथड बता रहे हैं। यहां देखो, तो हम इस ग्राफ को खींच लेते हैं। जब हमने इस ग्राफ को प्लॉटिंग करी तो क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है ऐसा, एक ये आ रहा है। इसका मतलब मॉडुलस का ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां देखो, ये y बराबर क्या है, मॉड x का ग्राफ है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि ये x है हमारा और ये माइनस x है हमारा, राइट?
तो एरिया जो है वो दो पार्ट में बट गया, जो इंटरवल है हमारा वो दो पार्ट में कट किया मैंने। कैसे, देखो यहां पर एक किया मैंने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, से प्लस इनफाइनाइट, तो इसको दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट ये हो गया पार्ट 1, यहां ध्यान से देखो, और दूसरा पार्ट ये हो गया पार्ट 2। राइट, क्लियर। तो पार्ट 1 के लिए क्या है, पार्ट 1 के लिए अगर हम गौर से देखें तो यहां देखना, ये रीजन जो आ रहा है, यहां देखो ये मैंने बना दिया, ये रीजन जो है ये पार्ट 1 के लिए इस तरफ वाला। क्लियर, ये पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 2 क्या होगा, यहां देखो पार्ट टू आपका ये वाला रीजन हो गया। कौन सा, ये देखो ध्यान से, ये रीजन पार्ट 2 हो गया तुम्हारे लिए। ध्यान से देख लो, आगे अभी डिस्ट्रीब्यूशंस में आएंगी चीजें तो फिर वहां फंसोगे। ये पार्ट 2 हो गया। तो पार्ट 1 पहले वाला रीजन इस तरफ का है और पार्ट 2 दूसरा रीजन है। तो दोनों रीजन की बिहेवियर देखो, जैसे इंसान का बिहेवियर देखते हैं वैसे ही दोनों रीजन का बिहेवियर देखो। तो यहां अगर हम गौर से देखें तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में ये नेगेटिव है, माइनस एक्स है, यहां देखो। क्लियर है इतना बात। और 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये पॉजिटिव है, ये आपका पार्ट 2 रीजन है, ये पॉजिटिव है। समझ में आया, एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम माइनस इनफाइनाइट से 0 लेंगे, यहां देखो, जब भी हम माइनस इनफाइनाइट टू 0 लेंगे तब हम मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। और जब 0 से इंफिनिटी लेंगे तब मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स। इतना समझ में आ गया सभी को। अब तो हमने इतना आपको बता दिया, इतना समझ में आया कि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में हम माइनस लेंगे और 0 से इंफिनिटी के बीच में हम प्लस लेंगे। क्लियर है सभी को, बालक बालिकाओं सभी को, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले ई एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो कैसे करेंगे, यहां देखो ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में वैलिड है। क्लियर है इतना बात। अब देखो, अब हमें करना क्या है यहां पर, अब हम यहां पर देखो एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, ये जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है इसको दो पार्ट में टूट दिया, एक तो 0, यहां देखो, एक तो ये बना बेटा, बड़े ध्यान से देखो, और प्लस एक ये बना एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ये दो बन गए आपके। राइट, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल सा फंडामेंटल ध्यान रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 में क्या है और 0 से इंफिनिटी में एफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहां वैल्यू रखो। तो यहां देखो, मैं यहां पर थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहे। माइनस इंफिनिटी से, यहां देखो, माइनस इंफिनिटी टू 0 में मॉड का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, मॉड एक्स कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां फंक्शन कैसा होगा, देखो एक सेकेंड, फंक्शन कैसा होगा, हाफ, मॉड एक्स कैसा, नेगेटिव, मॉड एक्स कैसा, नेगेटिव, तो कितना मिला, हाफ एक्स ई टू दी पावर एक्स। समझ में आया, देख लो ध्यान से, तो कितना मिला, हाफ एक्स ई टू दी पावर एक्स, डन, प्लस 0 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है एक्स हाफ ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, डन। सभी बच्चे बता दें। अब हमने क्या किया, इसको आगे और ले जाते हैं। तो ये क्या बना, एक्स क्यूब बाई 2 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, 0 से इंफिनिटी एक्स क्यूब बाई 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर अब क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा।
कहां पे माइनस हाफ होगा, कहां माइनस आएगा बताओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। अब ठीक है, देख लो आराम से, देख लो आराम से राकेश, अब ठीक है, माइनस आ गया, ठीक है, मॉड एक्स में देखो यहां पर, अब ठीक है, ठीक। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आया, क्या इंटीग्रेशन मिला देखो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस एक्स क्यूब बाई टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस जीरो से इंफिनिटी एक्स क्यूब बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये निकल आया। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं ई एक्स स्क्वायर, तो आ गया। अब फार्मूले में ई एक्स और है, वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पर ई एक्स कैसे निकालेंगे, अभी इनको सॉल्व करते हैं बाद में। ई एक्स क्या होगा देखो, ई एक्स होगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो, क्लियर, एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो अब बहुत ही सिंपल लॉजिक बन गया। यहां पर क्या बना, यहां देखना ध्यान से, माइनस इंफिनिटी टू जीरो एक्स, फंक्शन क्या है यहां देखो ध्यान से, एफ एक्स से दिया गया है हाफ मॉड एक्स ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, राइट। प्रॉब्लम होगी तो अब हम क्या करें कशिश, अगर तुम्हें यहां प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब तुम बेवकूफ बने हो टेक्निकल पेपर में। क्या ब्रांच है तुम्हारी, ब्रांच क्या है कशिश, लिखो हमको। वहां पे कैसे समझ में आया तुमको, यह आ गया, दिक्कत आएगी लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब यहां देखो, अगर ये माइनस इंफिनिटी टू जीरो बोलेगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, हाफ माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, और अगर जीरो टू इंफिनिटी बोलेगा बच्चा, यहां देखो हाफ, दिक्कत आएगी हमें पता है, एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। यार एमई में तुम्हें कैसे दिक्कत आ रही है यार, एमई में तो बहुत इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है, सोम में बहुत इंटीग्रेशन है, टॉम में बहुत इंटीग्रेशन है, वहां कैसे कर लिए जाते हो तुम लोग, मुझे बताओ सभी बच्चे, तुम लोगों को वहां क्यों नहीं दिक्कत होती है, या तो वहां रटते हो, नहीं डिप्लोमा से, अरे डिप्लोमा से क्या मतलब है, वहां पे तुम्हें टॉम में सोम में फ्लूइड में कैसे आ गया, मुझे ये समझना है। हम ये 10 साल से जानना चाहते हैं, नहीं इसमें कशिश को बात नहीं बोल रहे, मैं 10 से 12 साल से ये समझना चाहता हूं तुमको टेक्निकल पेपर कैसे समझ में आ जाते हैं, नहीं। सर ये कैसे पता करेंगे माइनस इंफिनिटी ऊपर और नीचे कैसे लेना है, चलो देखो यहां पर ये आ गया, तो यहां क्या करा, हाफ माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस जीरो से इंफिनिटी एक्स हाफ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट, क्लियर। चलो ठीक है, किसी का मजाक कोई नहीं उड़ा रहा है और ना उड़ाने की जरूरत है, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर पढ़ लो बेटा, तो यहां पर कितना आया, माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को बस सॉल्व करना है और आंसर निकल आएगा। तो अब देखो यहां, चलो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं निकाल के। तो हम देखो तुम्हें एक शॉर्टकट बताते हैं, उससे निकालना है तो उससे इजी निकल आएगा, बहुत जल्दी निकल आएगा, राइट। गामा फंक्शन में नहीं बता रहा हूं यहां पर, जब गामा की जरूरत आएगी तब हम सीखेंगे। यहां हम ट्रिक बताते हैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर, यहां देखो ये आ गया इंटीग्रेशन। तो यहां देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहां ध्यान से करना है। कभी भी जब एक फंक्शन अलजेब्राइक हो, इफ वन फंक्शन
is algebraic, then use the tabular इंटीग्रेशन मेथड। देखो मैं ये तुम्हें ट्रिक के ही फॉर्म में बता देता हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में। टेबुलर इंटीग्रेशन तो एक नाम है बस। देखो यहां पर कैसे करेंगे, कैसे करना है। यहां देखो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का, तो यहां देखो इफ, तो जो अलजेब्राइक फंक्शन है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो अदर फंक्शन बचा हुआ है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है इतना बात? समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अदर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें और अलजेब्राइक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें। समझ गए कशिश जी आप? इतना बात समझ में आया? अब हमें अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और अदर फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से इसको समझ लेना है अच्छे से, क्योंकि ये काम आ सकती है बहुत जगह। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब जगह काम आएगा। और लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 6x का डिफरेंशिएशन 6 और 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो जैसे ये 0 मिल जाएगा वहीं पर आप क्या कर जाओगे, स्टॉप कर जाओगे। कि अलजेब्राइक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा तो वहां पर आप क्या मिल जाओगे, स्टॉप कर जाओगे। इतना क्लियर है? e की पावर x को e की पावर x ही रखेंगे, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x, इसको किया तो e की पावर x, इसको किया तो e की पावर x, इसको किया तो e की पावर x। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है, आंसर कैसे लिखोगे, देखो प्लस माइनस, हमेशा यही रूल लगाना है जो रूल मैं लिख रहा हूं, ये आगे। चलो अब आंसर हो जाए भाई। तो आंसर क्या है, देखो यहां पर आंसर आ गया i बराबर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 6 ई की पावर एक्स माइनस 6 ई की पावर एक्स। ये निकल आया सॉल्व होके हमारा टैबुलर इंटीग्रेशन से, बहुत इजी। आपको यहां पर कुछ नहीं लगाना पड़ा, ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ा, ना आइलेट लगाना पड़ा, और ना अपने पुराने दिनों को तुम्हें याद करना पड़ा। तो ये निकल आया। और देखते हैं, एक और देखते हैं, अगर ऐसा आ जाए, कभी ऐसा भी होगा कि दोनों 0 नहीं होंगे, वो हम बताएंगे बाद में, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब जरूरत आएगी तब। 6x लिखा हुआ है बेटा, ये x है, इसको हटा के कर देता हूं। ये लिखा हुआ है प्लस माइनस ऐसे चलेगा, राइट। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसको करो एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्लियर? नहीं, मेरा क्रिया किया नहीं है, नहीं मेरा कुछ नहीं है, टैबुलर इंटीग्रेशन है ये, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां देखो 2x 2 और 0, ये आ गया cos x। मेरा जो है मैं अगले में बताऊंगा तुम्हें, इसके बाद ही बताने जा रहे हैं दूसरा भी। cos x उसी की मदद से हमने किया है, sin x cos x, cos x का आ गया, sin x का माइनस cos x। कोई जरूरी नहीं है e की पावर x होना आकाश, कोई जरूरत नहीं है। sin x का माइनस cos x, माइनस cos x का माइनस sin x, और माइनस sin x का फिर से cos x। तो आंसर लिख लेते हैं, आंसर क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x।
देख लो आराम से, साइन का माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये आ गया। क्लियर? अब देखो, अब इसका मतलब हुआ, इसका आंसर घर पे निकालना आराम से, मेरे से मत पूछो। इसका 6 आएगा, इसका 0 आएगा, घर पे करना आराम से। तो आंसर क्या मिला? वेरिएंस एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। अभी हम तुम्हें सुपर बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाइब्रेशन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वाइब्रेशंस होता है एक टॉपिक, बेसिकली सिंपल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर की, उसमें इंटीग्रेशन एक फंसता है बहुत, उसको और बता देते हैं, दूसरा और बता देते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना कि एक फंक्शन कैसा होना चाहिए, अलजेब्राइक होना चाहिए। करण रावत सही है, कह रहे हैं इसको बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, जाने क्या पागल हो गए हैं, तुम्हारी बर्नौली से ही मुलाकात कराते हैं। चलो अब देखो वाइब्रेशन में क्या यूज होता है, मैं वो दिखाता हूं। यहां देखो, हाँ पता है मेरे को, मैं पढ़ा हुआ है मैंने अच्छे से वाइब्रेशन। चलो देखो यहां पर मैथ्स में सब आती हैं ये चीजें। चलो देखो यहां पर अब कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं। देखो तुम्हें जो सबसे जनरली देखने को मिलता है इंटीग्रेशन, इसमें यार समझ में नहीं आता, फार्मूला रटना पड़ता है। अगर याद हो आपको तो इसमें फार्मूले रटने पड़ते हैं दोनों में। ये दोनों इंटीग्रेशन, सर ये दोनों इंटीग्रेशन जो हैं, इनमें अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा फार्मूले रटने पड़ते हैं। इसका एक फार्मूला इलेक्ट्रिकल में भी बताया जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बताया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लेबनिज इंटीग्रेशन ही मान लो तुम। ठीक है, हाँ ठीक है। चल देखो यहां पर ट्रिक में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन ट्रिक बता देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम रिड्यूस हो जाता है। इसका बड़ा यूज आता है, ये वाइब्रेशन में भी मिलता है। क्योंकि अगर मान लो तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन बना रहे हो तो इसी तरह का मिलेगा, और आरएलसी सर्किट में कोई नेटवर्क्स पढ़ रहा है तब भी वहां इसी तरह का मिलेगा, और स्ट्रक्चर में सोम में भी इस तरह के फंक्शंस हमें मिलते हैं। राइट? तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका क्या फंडामेंटल है। यहां देखो, सबसे पहले इसका पहले रिस्ट्रक्शन क्या है, ये दोनों के लिए ही हम बता रहे हैं, या तो इसके लिए या इसके लिए एक ही मेथड है। पीरियोडिक जो फंक्शन है, जो पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, या तो साइन है या कॉस है। जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये ट्रिक है हमारी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। राइट? और जो अदर फंक्शन बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अदर फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। यहां देखो, e की पावर x को ऐसे ही रख लो, साइन x को ऐसे ही रख लो, इसका डिफरेंशिएशन यहां ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन। अब ये दोनों जीरो नहीं होंगे, अब समस्या आने वाली है। जब दोनों जीरो नहीं होंगे तो कहां रोकेंगे, किसको, कोई रुकने वाला कहां है। तो देखो कैसे रोकेंगे इसको, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन cos x। बहुत ध्यान से, जिन बच्चों का ध्यान अपने कंप्यूटर में किसी अननेसेसरी चीजों में है वो ध्यान यहां पर लगाए, वरना फिर कहेगा एक बार और बताओ सर, एक बार वंस मोर और हो जाए। सब जगह यूज होता है, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रक्चर, फ्लेक्चर, सब जगह हमने भी पढ़ी है इतनी सिविल। ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया e की पावर x, यहां क्या मिल गया, माइनस साइन एक्स।
देखो यहां पर ये आ गया, इतना बात सभी को समझ में आ गई। साइन एक्स रिपीट होके मिल गया है दोबारा। देखो ध्यान से, साइन एक्स दोबारा रिपीट होके मिल गया है। जहां पर रिपीट हो गया ना, वहीं पर तुम स्टॉप कर जाओ। अब यहीं पर रुकते हैं, अब इसका आंसर निकालते हैं। तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने का बड़ा क्लियर फंडा है हमारे दिमाग में। देखो यहां पर, यहां देखो कैसे निकलेगा। आई बराबर, यहां देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, वही पुराना मेथड जो अभी सीखे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, जो हमने पुराना अभी सीखा है। हाँ, इट्स वैलिड ओनली। सुंदरम क्या बोल रहे हो, ऊपर नीचे माइनस कर दो। कहां नीचे माइनस कर दें, सब तो ठीक लिखा है। तुम लोग कंफ्यूज हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है। और ओनली वैलिड है ये साइन और कॉस और ई की पावर एक्स के लिए, इस तरह के फंक्शंस के लिए, राइट। कहां साइन अपोजिट हो गया, साइन अपोजिट से मतलब नहीं है, हमें वो चीज मिल गई ना जो हमें चाहिए थी, साइन एक्स। यही तो काम है हमारा। देख लो आराम से, जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे पूछो बेधड़क। अंट संट कैसे भी क्वेश्चन आ रहे हो तुम्हारे दिमाग में, पूछ लो, वरना कंफ्यूजन हो तुम्हें। ठीक है, हमें साइन चाहिए था, हमें प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। देखो कैसे, अब यहां देखो ये आ गया। तो आंसर लिखो क्या हुआ, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये मिल गया हमें, ये आ गया। अब देखो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ा जबरदस्त है। देखो क्या करूं, ये दोनों जो लिखे हुए हैं यहां पर, जहां पर हम रुके हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। यही आएगा आपस में मल्टीप्लाई करने पर। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स, राइट। और इसमें लगा दो इंटीग्रेशन का चिन्ह, चिन्ह लगा दो, साइन लगा दो, सिंबल लगा दो, जो लगाना है लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन। इसको उठा के यहां रख लो। ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आई और आई क्या हो गया, 2i। ये किसके बराबर मिल गया हमें, आई के बराबर। आई आई यहां आ गया 2i। ये आ गया। तो आई बराबर क्या निकल आया, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 2। वरना इसको एक पेज से कम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। प्लस और माइनस आ तो गया, उसी के साथ रख लिया मैंने, ये आई बन गया। आमने सामने मल्टीप्लाई करो, इसको बराबर आई मान लो, आंसर आ गया। अभी हम इसका दूसरा करके दिखाते हैं तुम्हें, दूसरा एक करके दिखाते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे फिर लौटेंगे। यहां देखो एक और देखते हैं, इसको थोड़ा टफ देखें, वरना कहेंगे सर सिंपल सिंपल रट के आ गए हैं और बता रहे हैं। अभी थोड़ा टफ पे लगेगा तो बना नहीं पाएंगे, हवा में उड़ रहे हैं सर। चलो देखो इसको टफ को देखते हैं। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, e की पावर 2x को ऐसे ही लिख लो और साइन 3x को ऐसे ही लिख लो। क्लियर है इतना बात। हाँ, बच्चों का ये ऐसा रहता है, सर खुद तो सिंपल करते हैं और हमें घर के लिए टफ क्वेश्चन दे देते हैं, राइट। तो यहां देखो अब कैसे करेंगे, इसको लेना है हमें डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन चलो करो। तो ये मिला हमें 2e की पावर 2x, ये मिला 4e की पावर 2x, ये मिलेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ये मिलेगा माइनस साइन 3x अपॉन 9। आ गया, रिपीट कर गया। जब रिपीट कर गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं 2i। कैसे आया रुचि, एक बार दोबारा देखो, यहां पर दोबारा देखो, कोई बात नहीं, यहां देखो दोबारा। तो इसको कैसे करना है, ये प्लस लेंगे, कोई बात नहीं, जो विद्या मैंने पहले बताई है उसी विद्या को दोबारा देखो। जो मैंने गणित आपको पहले बताई है वही गणित फिर से देखो, ठीक है, एकदम मन को कंट्रोल करके। ये आ गया,
इसमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई और प्लस इंटीग्रल का साइन लेना है। क्लियर? सर मॉड फंक्शन हो और एक में पीरियोडिक फंक्शन हो या फिर मॉड हो या कॉस हो, उसकी भी ट्रिक बता दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है आयुषी बता देंगे। और बताओ सर 3 डिजिट रहेगा फिर कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। और देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। चल अब यहां देखो तो कैसे करें, आंसर निकालते हैं। आई बराबर क्या आएगा, देखो यहां पर e टू दी पावर 2x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2/9 e की पावर 2x साइन 3x, ये आ गया। क्लियर? कह रहे हैं इन्फिनिटी तक जाएगा। यश क्या तुम लोगों ने यार सुबह सुबह क्या तुम लोग पी लेते हो क्या? कहां इन्फिनिटी जा रहा है गुप्ता जी? पता नहीं, सुबह सुबह मुझे लगता है पैक डाले और चढ़ा के बैठ गए सर के सामने। चलो देखते हैं, जाने क्या बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी तो कहां इन्फिनिटी है यार यहां। पता नहीं क्या पूछ रहे गुप्ता जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यहां देखो, अब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करके देखो। एक एक तो स्टेप लिख दिए तो मैं कहां जा रहा है भाई वो, ये आगे इसमें लगा दो इंटीग्रेशन, राइट? तो क्या मिला देखो, -4/9 e की पावर 2x साइन 3x dx, ये आ गया। प्रैक्टिस से काम बन जाएगा, लिटिल लिटिल करते रहो, लिटिल लिटिल। माइनस, अब ये किसके बराबर आ गया, ये आई के बराबर है। देखो यहां पर जो बच्चा पूछ रहा था, तो क्या मिला, आई प्लस 4/9i माइनस ई की पावर 2x अपॉन 3। यहां देखो, यहां मिला आई प्लस 4/9i, यह आया cos 3x प्लस 2/9 ई की पावर 2x साइन 3x। निकाल लोगे आई बराबर, सभी बच्चे बताएं। नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आएंगे यश, कैसे आएंगे इनफाइनाइट टर्म? देखो तुम कहां आ रहे हैं। ये कितना बना, 13i/9, तो आई बराबर 9/13, तो आई बराबर क्या आ गया, 9/13। आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं है इसकी। आप प्रोसेस को सीखें जो आपके साथ जीवन भर रहेगा, ट्रिक रिक सब भूल जाओगे, करना सीख लो। कर लोगे सभी लोग? हमेशा ही माइनस आएगा वहां पर, समझ लिया है, पकड़ लिया है तुमने। कर लिया सभी ने? हाँ सब होगा, सब होगा वैलिड। हाइपरबोलिक के लिए वैलिड नहीं होगा, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं तुम्हें। यहां देखो, यहां देखो, ये आ गया इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बातचीत बंद करो। ठीक है, हाइपरबोलिक के लिए वैलिड नहीं होगा। अब देखो, एक सबसे ज्यादा पैनिक जो क्रिएट करता है तुम्हें, वो लॉग करता है। लॉग सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। हम तीसरा एक और बता दे रहे हैं, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे लौटेंगे। लॉग में तुम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लॉग में तुम्हें लगाना पड़ता है बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स अगर लॉग में लगाओगे, अगर तुम लॉग लगाओगे तो लॉग बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि लॉग हैंडल करना टफ है ऑलरेडी। तो लॉग को कैसे हैंडल करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से।
आई के बराबर होगा। यहां देखो लॉग को कैसे हैंडल करेंगे, तो हमेशा याद रखो, एक रूल बता देता हूं, जीवन में कहीं गलतियां नहीं होंगी। रूल क्या है, लॉग को कभी करो ही मत, लॉग को भूल जाओ, लॉग को भूल जाओ, लॉग तक करो ही मत कभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आई लॉग एक्स को हमेशा क्या ले लेंगे, टी, तो क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर ई की पावर टी। ये हमेशा रूल याद रखना है, और फिर क्या कर दोगे, dx बराबर ई की पावर टी डी टी। इतना हमेशा याद रखना है, इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, अब हम आई बराबर हो जाएगा log x की जगह t, dx की जगह e की पावर t dt। ट्रिक लग जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलो, यहां ट्रिक लगेगी कि नहीं, यहां ट्रिक लग रही है, देखो ध्यान से। तो जब यहां तक ट्रिक लगेगी तो ट्रिक क्या लगेगी, देखो t e टू दी पावर टी, टी का 1, इसका 0, e की पावर टी, e की पावर टी। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो क्या आ गया आंसर, देखो टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी। तो ई की पावर टी कॉमन निकाल लिया, टी माइनस 1। टी की जगह हम वैल्यू रख दें log x, आंसर आ गया। तो log को कभी भी हैंडल नहीं करना है, हमेशा इसी पोजीशन में लाके उसको फिनिश कर देना है। तो ये आ गया x, यही आंसर है log का। क्लियर, कभी भी log को हैंडल नहीं करना है, एवरी टाइम यूज द log x इक्वल टू टी एंड देन ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इजीली आप कर सकते हो राकेश जी, सभी बच्चे, ठीक है। चलो अब हम लौट के आते हैं अपने पुराने क्वेश्चंस पर। ये ट्रिक अपना याद रख लेना, इसको कर लेना। आगे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहता है डिस्क्रीट का, इसको करके दिखाओ। चलो जल्दी से करो इसको। 12th हमने पढ़ाया है अपने स्कूल, मतलब अपने स्टार्टिंग एज में। आईटी एडवांस हमने 3 साल पढ़ा रखा है। 12th में मजा नहीं आता हमको पढ़ाने में, वहां कुछ दिखता ही नहीं है, वहां सब रटा रटाया ज्ञान है, रटा रटा के बच्चे को ऐसी तैसी मार दी है उसकी। नहीं, कांस्टेंट ऐड कर लो तुम, अरे प्रतीक बिल्कुल ऐड होता है, कर लो अपने आप, कर लो, अगर करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या अगर तीनों होंगे तो बताएंगे, अभी आएगा तो बताएंगे, तब तक ये करो तुम, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी बच्चे। करो, ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत, और इस तरह के करीबन 8 क्वेश्चंस हैं टोटल गेट में। मैं सबसे टफ समझा रहा हूं तुम्हें, लगभग प्रीवियस ईयर में टोटल मिला के 8-10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप, मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो मैं समझाता हूं, देखो 2 मिनट और वेट करूंगा आपका, अगर कर पाते हैं तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तब। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी बेटा, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा ना खराब हो, टाइफाइड हो रखा है मेरे को, तो मैं दवाई लेके आपकी क्लास ले रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, तो डोंट पैनिक। आप लोग जाइए, अपना प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, सारे लग जाएंगे। जिनके पास प्रीवियस ईयर ना हो, ग्रुप पे पड़े हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर लगा लें, वेट ना करें। अप्रोच कैसे करें मैं बताता हूं, अप्रोच कैसे करें, देखो यहां पर, चलो यहां देखो क्या है, अ डाई विद द फेसेस, यहां देखो ये डाई है, यहां देखो ध्यान से पढ़े, अ डाई, एक डाई है, यहां देखो
इसमें 6 आ रहा है, ये बड़े ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से देखना यश। यश बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। देखो इनने आंसर भी निकाल दिया है। आंसर इसका एक लाइन में भी आ जाएगा, ये जो बच्चे ने बताया है, और अगर ये चाहे तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो, हाँ मैं ले लूंगा, सिल्वर मिल्क ले लूंगा। यहां देखो ये दिया गया, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। यश यहां ध्यान से देखिए, आपका आंसर सही है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 है। हमें यश करना है अपने अपने मेथड से, हमें ये नहीं जानना है कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं जानना है हमें, ठीक है। वैसे करके देखो तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ाएंगे तो ये आ ही जाएगा। यहां देखो वो क्या कह रहा है, जब तक 3 नहीं आ जाता तब तक हम ट्रायल करते रहेंगे। तो इसका मतलब एक्स क्या है यहां पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और 3 आना क्या है मेरे लिए, सक्सेस, और 3 ना आना क्या है मेरे लिए, फेलियर। चलो कहानी देखते हैं पूरी अच्छे से, क्या है क्या नहीं है। 3 आना मेरे लिए सक्सेस है और 3 ना आना मेरे लिए फेलियर है। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल ले लो या नंबर ऑफ डाई थ्रोन ले लो। क्लियर, एक ही चीज है, राइट। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं। वो कह रहा है जब तक सक्सेस मिल ना जाए तब तक हम क्या है, परफॉर्म करते रहेंगे। तो यहां देखो, हमें डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं समझना है, तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें हम लोग पासे को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जब तक 6 आ नहीं जाता है तब तक हम पासा क्या करते रहते हैं, थ्रो करते रहते हैं। समझ गए। जैसे मान लो यहां देखो, रेड बॉल आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। यहां देखो, तो पहली बार में रेड मिल गई। जब तक सक्सेस आ नहीं जाएगी तब तक हम पासे को फेंकते रहते हैं। जैसी हमारी गोटी खुल जाती है, ओपन हो गई, तो हम खेलना शुरू कर देते हैं। तब तक हम करते रहेंगे। देखो दोबारा किया तो दूसरी बार में यहां नहीं आया, लेकिन फिर यहां अगर आ गया तो हमें रुकना पड़ेगा। यहां रुक गए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें एनी हाउ, राइट। फिर आगे किया, यहां देखो 3 बार में नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार रेड बॉल आ गई। ये सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है। ध्यान से देखो, हम तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि हमें सक्सेस ना मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब तक गेट का एग्जाम देते रहेंगे जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए, या जब तक हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि हमें सक्सेस ना मिल जाए। तो यहां देखो, हमें सक्सेस हमारी अगर रेड बॉल है, अगर हमारी सक्सेस रेड बॉल है तो हमें सक्सेस कब मिलेगी। यहां देखो, अब 3 बार नहीं मिली तो यहां क्या मिला, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, 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 सक्सेस। देखो ध्यान से सभी लोग, आगे बढ़ो। अभी आगे नहीं मिल रही, और जब तक सक्सेस मिल नहीं जाएगी तब तक हम परफॉर्म करते रहेंगे। तो सक्सेस एक बार तो जरूर मिलेगी, राइट। देखो ध्यान से सभी बच्चे, क्लियर है। जब तक हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमें सक्सेस मिल नहीं जाएगी। समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां देखो, एक बार मैंने डाइस को थ्रो किया, यहां देखना ध्यान से, इस पे मिला हमें क्या, 1/6 मतलब 3, राइट। ध्यान से देखो, हम जब तक पासे को फेंकते रहेंगे जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाएगी, राइट। और हमें एक सक्सेस में हम इंटरेस्टेड हैं, ओनली 1 सक्सेस। ये केस है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम चाहें तो इसको हम मुश्किल से 1 सेकंड के ही अंदर सॉल्व कर देते, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमने तुम्हें वो नहीं पढ़ाया हुआ है, राइट। यहां देखो, अब हमने 2 बार किया, यहां देखना बड़े ध्यान से,
ये क्या था 1 टाइम x, ये क्या है नंबर ऑफ डाइस 2 टाइम। तो यहां देखो, यहां पर जब किया तो एक बार नहीं आया और फिर आ गया, तो क्या मिला 5/6 इंटू 1/6। क्लियर? 5/6 इंटू 1/6। आगे देखो, x बराबर 3 लगाते हैं। अब देखो यहां हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें एक सक्सेस नहीं मिल जाती, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एक तरह का। तो यहां क्या मिला देखो, आ गया। देखते जाओ ध्यान से। संतोष यार कैसी बातें करते हो, कभी कभार मुझे बहुत ही दिमाग खराब करने वाली बातें कर देते हो। संतोष एक बात बताओ, क्या तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? बिल्कुल। यहां देखो 3 आना मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी डाइस पर, यहां देखो पता नहीं क्या करते हैं यार, और तुम्हारे को दिमाग में भी नहीं घुसता ये चीजें। 3 आना मतलब 1/6, 3 ना आना मतलब क्या हुआ 1 माइनस 1/6। कितना आ गया 5/6 आ गया। देखो अभी भी पूछ रहे हैं, मोहित जी भी पूछ रहे हैं, पहले देख लो, पहले तुम देख लो आराम से, सभी लोग देख लें, हम इसके बाद ही आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 आना मतलब 1/6, एक नंबर आ रहा है तो 1/6। 3 ना आना मतलब क्या क्या आ सकता है 1 2 4 5 6, कितना आ गया 5/6। अब भी नहीं आया समझ में? देख लो आराम से सभी बच्चे, बता दिया करो समझ में आ जाए तो। ये आ गया। अब हमने 4 बार किया, तो सक्सेस हमें एक मिलनी है, वो भी लास्ट में। तो 3 नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 आ गया, तो क्या बना 5/6 का क्यूब इंटू 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा आगे। तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब इन्हें ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या पता करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे पता करेंगे अब देखते हैं। चलो अब बनाते हैं। अब यहां देखो, ये कैसे रैंडम वेरिएबल हैं जल्दी बताओ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इंटीजर में है ये। तो क्या बना x बराबर 0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं, x बराबर 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो अब जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाओ भाई, देखो टेबल क्या बनेगी। यहां देखो टेबल मैं यहां बनाता हूं, ज्यादा बेहतर, क्योंकि बड़ा बनेगा काफी टेबल, तो यहीं बना देते हैं। देखो यहां पर क्या बनेगी टेबल, यहां ध्यान से देखिएगा, x एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, राइट। तो क्या बना देखो यहां पर, जब 1 आया तो 1/6, जब 2 आया तो देखो, अब अपना पुराना ओपन करके कॉपी देख सकते हो या बैकवर्ड में जा सकते हो। 3 में 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, 4 में 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6, 5 में 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। यही मिलेगा देखिए सभी बच्चे। जब ये मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, और आगे एंड ऑन। क्लियर? अब देखो सीरीज बन गई और कुछ नहीं बना। यहां देखो ये आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकलेगी, ई ऑफ एक्स। सभी लोग जानते हैं क्या आने वाली है। देखो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसका, 2 से मल्टीप्लाई करो इसका, 3 से मल्टीप्लाई करो इसका, 4 से मल्टीप्लाई करो इसका, 5 से मल्टीप्लाई करो इसका, तो कितना मिला देखो 1/6, 1 इंटू, यहां देखो 2 इंटू 5/6 इंटू 1/6, ये मिल गया। सॉरी 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 सॉरी,
क्या मिला 2 इंटू 5/6 इंटू 1/6, फिर क्या मिला 3 5/6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 4 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस एंड सो ऑन। ये मिल गया। कितना आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है वो। क्लियर, एन टाइम्स तक जाएगा, कितना भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। राइट, अब देखो क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझना आप। ये मिल गया, इसको मान लेता हूं मैं ई ऑफ एक्स, यही निकालना है। ये क्या बन के आ गई, ये बन के आ गई, लिखा हुआ है आशीष उसमें कैपिटल एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ डाइज आर थ्रोन, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें, अगर आप देखोगे तो ये लिखा मिलेगा आपको। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ई एक्स तो मिल गया हमें, ई एक्स मिल गया, तो ये क्या बन रही है, ये मेरी बन रही है जीपी, एजीपी। एजीपी का मतलब क्या हुआ, यहां देखो 1 2 3 और 4, ये एपी है। क्लियर है इतना बात। और यहां देखो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, यहां देखो दिस दिस दिस, ये जीपी है। क्लियर है इतना बात। एक एपी है और एक जीपी है, तो कॉमन मिला के क्या बनी, एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या बन गई, एजीपी। ये 12th में पढ़ाया गया है अच्छे से, 10th में। ये बन गया। अब क्या करें, जब ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका, 5/6 का। पता होगा आपको, जीपी के कॉमन रेशियो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करो, क्या मिला 5/6 EX, और एक टर्म छोड़ के करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आया 5/6 इंटू 1/6, तो यहां लिखोगे ऐसे लिखोगे, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, एक टर्म छोड़ के लिखना है, पहला टर्म ऐसे ही रखना है। क्लियर। अब क्या कर दो, घटा दो, सब्सट्रैक्टेड, तो सब्सट्रैक्ट करो, क्या बचा, सॉरी क्या बचा, देखो यहां पर, अब ये बच गया EX/6 बराबर 1 इंटू 1/6। 2 में से 1 चले गए, 1 बचा, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, 4 में से 3 चले गए, 1 बचा। आ गया, कुछ नहीं करना है, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आ जाएगा। क्वीइंग मॉडल्स में इसलिए ये यूज होता है क्योंकि क्वीइंग मॉडल्स में अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरों ने, लैम्डा म्यू पर ही डिपेंड होता है। समझे, लैम्डा वहां पर पैरामीटर होता है या म्यू पैरामीटर होता है, या तो वहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होता है या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होता है। क्लियर, क्वीइंग मॉडल्स हमने पढ़ा हुआ है, हमने तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। ये आगे आप देखो क्या करोगे, EX/6 1/6 प्लस 1/6 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5/6, 5/6 का स्क्वायर 5/6 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये क्या बन गया, जीपी बन गया। और जीपी के कॉमन टर्म का सम क्या होता है, क्या होता है जीपी के कॉमन टर्म का, बताओ, A/1 - R। ये पता होगा आप लोगों को, तो लगा देते हैं। तो क्या आया EX, अब जगह नहीं है हम यहीं पर करते हैं, वरना एक्सप्रेशन फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या आया 5/6 -1 - 5/6, ये आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक आंसर आएगा 6। और यश ने जो निकाला है
वो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है 1/p, तो p की वैल्यू इसने 1/6 रख दी और आ गया। करो। यश भाई ने कैसे किया मैं वो भी बता देता हूं। यहां देखो यश भाई ने कैसे किया। यश भाई ने ऐसे किया, उसने ये पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक। कैसे? ये P है और ये Q इंटू P है, यही बन रहा है। तो फंक्शन बना लिया Q की पावर X इंटू P, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है 1/P, तो P की वैल्यू उसने 1/6 रख दी, आंसर आ गया 6। शॉर्टकट तो तब बताऊंगा जब तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तुमने। शॉर्टकट हम तुम्हें आगे बताएंगे ना जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ऐसे कैसे बता दें बेटा, ऐसे रटना होगा। हमें भी पता है जो यश ने लगाया हुआ है, यश यही किया है आपने। ये इसका फंक्शन बना हुआ है QX, Q की पावर X इंटू P, इसका इसने मीन निकाल लिया, वो आएगा 1/P, एंड देन P की वैल्यू रख दी 1/6, तो कितना आ गया 6। दोबारा देख लो एक बार, हम और समझा देते हैं इसी विद्या को। यहां देखो, हमें तब तक थ्रो करना है जब तक कि 3 ना आ पाए, 3 आए, राइट। तो हमने क्या किया, इस तरह से कर लिया। ये देखो, तो पहले बार 3 आ गया, यहां 3 आ गया, देखो ऐसे लिख देता हूं, 3 आया, इसमें 3 आया, नहीं आया, फिर आ गया, फिर 2 बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया, फिर चौथी बार नहीं आया, 3 बार तक, चौथी बार आ गया, फिर यहां पर 4 बार नहीं आया, फिर 5 बार आ गया। सबको सीखना पड़ेगा, सिविल लेवल से कोई मतलब नहीं होता। पहले बात तो ये दिमाग से तुम लोग लगा दो, निकाल दो कि भाई सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को ये नहीं पढ़ना, इंजीनियर इंजीनियर होता है, उसको सब कुछ पढ़ना है। यहां देखो EX क्या आई, EX आएगा 1 इंटू 1/6, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब GP का जो कॉमन टर्म है, ये कॉमन है, ये देखो रखा हुआ है, इस कॉमन से पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद माइनस लगा दिया, बस। जिससे भी करना है कर लो। तुम लोगों का डेटा साइंस नहीं है, वरना मैं पढ़ा देता ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा साइंस के बच्चों को हमने कम से कम नहीं तो लगभग अभी 15 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूं, अभी 5 बचे हुए हैं। जरूरत नहीं है, यहां भटक जाओगे, फिर कुछ बच्चे कहते हैं क्यों पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अब तो कुछ नहीं बचा है। तुम लोगों के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब यहां सुनना मेरी बात, तो आज जाके सभी को प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, राइट, ऑल ब्रांचेस के। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन छोड़ देना, इसके अलावा आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं डीपीपी के लिए शायद मैंने बोल दिया है, रुको मैं, आज 4 PM हो जाएंगी सारी डीपीपी, डोंट वरी, करवा देंगे रमन। आज डीपीपी 1 थोड़ी बहुत टफ है, एकदम मोरल डाउन मत कर लेना अपना डीपीपी 1 में, डीपीपी 1 में अपना मोरल डाउन मत कर देना, क्योंकि डीपीपी 1 बहुत टफ है, क्योंकि वो वैसी है, उसमें सवाल जो हैं बहुत टिपिकल हैं, और तुम्हारे पास अगर लॉजिक नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो डीपीपी 1, डीपीपी 2 और डीपीपी 3, ये तीनों टफ है, इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं दिया है हमने। अराउंड होंगे कम से कम लमसम 100 क्वेश्चंस, तो दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा। तो ये आज डीपीपी अपलोड हो जाएंगी, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ जाइए। एक बार मुझे कमेंट्स दिखा दीजिए।
आप लोग आराम से अपने अपने घरों की तरफ जाइए, ठीक है। हाँ, वीकली टेस्ट भी बहुत टफ है, हम टफ ही कराते हैं, हम सिंपल नहीं कराते हैं। कोई बात नहीं मोहम्मद, तुम हमको टेलीग्राम पे मैसेज करना, अपनी प्रॉब्लम बता देना। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, मैं टेक केयर करूंगा, आप लोग भी अपना टेक केयर करिए भाई, ठीक है। मैं तब भी आया पढ़ाने क्योंकि कल क्लास कैंसिल हो गई थी, तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि बच्चे बहुत वेट करते हैं वीक पर। अगर वीक डे हो तो समझ में आता है, तो जब वीक में बहुत ज्यादा वेट करते हैं, इसीलिए मैं आज क्लास लेने भी आ गया, ठीक है। अपने अपने घोंसलों की तरफ जाइए और अपना अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, बस। इसके अलावा किसी का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो, बस। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अपने अपने घोंसलों की तरफ जाओ, आराम से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।